चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड 25 खबरों को 5 मिनट में। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। झारखंड के चाईबासा में टोटो बस्ती इलाके के पास दो हाथियों के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। इस संघर्ष में एक हाथी गंभीर रूप से घायल हो गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना में हाथी का एक खुर भी टूट गया, जिसे गाँव वालों ने छिपा दिया या किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और आसपास के लोगों से सतर्क रहने की अपील की। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नई लॉटरी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत हर महीने लॉटरी में चुने गए परिवारों को मुफ्त राशन के साथ साथ 1,000 रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों की मदद करना और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में राहत देना है। योजना के तहत लाभार्थियों को मोबाइल या राशन वितरण केंद्र पर सूचना भेजी जाएगी। सरकार ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे अपने राशन कार्ड की जानकारी अपडेट रखें, ताकि किसी को भी इस योजना का लाभ लेने से वंचित न रहना पड़े। 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ने ग्रुप डी के 21,900 से अधिक पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खास बात यह है कि इसमें सिर्फ 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, पॉइंट्समैन जैसे पदों पर नियुक्ति मिलेगी। इच्छुक अभ्यर्थी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे की यह भर्ती लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका मानी जा रही है। प्रयागराज में शंकराचार्य के सामने प्रशासन को झुकना पड़ा है। लंबी खींचतान के बाद अब सुलह हो गई है। बताया जा रहा है कि शंकराचार्य की दो प्रमुख शर्तों को प्रशासन ने मान लिया है। पहली शर्त, 1 फरवरी को शंकराचार्य संगम में स्नान करेंगे। दूसरी, उन्हें पूरा राजकीय सम्मान दिया जाएगा। इन शर्तों के बाद टकराव थमा है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन पर धार्मिक दबाव काम आया। उत्तराखंड में जबरन धर्म परिवर्तन कानून पर रिपोर्ट सामने आई है। दावा है कि पिछले 7 सालों में 62 केस दर्ज हुए, लेकिन सिर्फ 5 ही ट्रायल तक पहुंचे। हैरानी की बात यह है कि अब तक एक भी मामले में सजा नहीं हो पाई। आंकड़ों के बाद कानून की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा खुलासा। शरद पवार ने कहा, अजित पवार चाहते थे कि एनसीपी के दोनों गुट एक हों। सब कुछ लगभग तय था और 12 फरवरी को ऐलान होना था। इसको लेकर बारामती में घर पर बैठक भी हुई थी। शरद पवार के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया कि हर स्कूल में लड़कियों को फ्री में सैनिटरी पैड बांटना अनिवार्य होगा। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग वॉशरूम बनाने होंगे। जो स्कूल ऐसा नहीं कर पाएंगे, उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि हर स्कूल में दिव्यांगों के अनुकूल डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट बनाए जाएं। केंद्र सरकार की मासिक धर्म स्वच्छता नीति मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी को पूरे देश में लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में पिछले 4 सालों से सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने आज सिर्फ फैसला सुनाया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि प्रधानमंत्री ट्रंप के राजनीतिक फायदे के लिए इजरायल में नाचते नजर आए। कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल्स का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री ने एक कथित यौन अपराधी से आखिर किस तरह की सलाह ली। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश को जवाब चाहिए कि विदेशी नेताओं से रिश्तों की आड़ में क्या कुछ छिपाया जा रहा है। इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार के निधन के बाद हुए खालीपन को भरने की जिम्मेदारी उनकी पत्नी और पूर्व राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को सौंपी गई है। इसी क्रम में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोक भवन में सुनेत्रा को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह करीब 12 मिनट तक चला। शरद पवार इस समारोह में नहीं पहुंचे। उन्होंने शनिवार को महाराष्ट्र लोक भवन में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का प्रमाण मांगा है। दरअसल 19 जनवरी को योगी सरकार की ओर से शंकराचार्य से उनके पद को लेकर प्रमाण मांगे जाने के बाद अब 11 दिन बाद पलटवार हुआ है। शंकराचार्य का कहना है कि जब उनसे पहचान और प्रमाण पूछे जा सकते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री से भी उनके हिंदू होने का प्रमाण मांगा जाना चाहिए। इस बयान के बाद राजनीति और धर्म के बीच नई बहस छिड़ गई है और मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बांदा में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में हिंदू समाज को महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को गाली देने या किसी दूसरे समुदाय को निशाना बनाने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। अपने संबोधन में शास्त्री ने कहा कि पहले हिंदुओं को अपनी कुरीतियों और आंतरिक खामियों को सुधारने की जरूरत है, तभी समाज में शांति, एकता और सौहार्द स्थापित हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में एसआईआर के जरिए घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इसके बाद जो लोग रह जाएंगे उन्हें भाजपा का मुख्यमंत्री सत्ता में आने के बाद बाहर करेगा। अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि यह साल टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साल है। शाह के इस बयान से बंगाल की राजनीति में सियासी पारा चढ़ गया है।
8वें वेतन आयोग को लेकर रफ्तार तेज होती दिख रही है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को बजट में बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। ये पहली बार होगा जब निर्मला सीतारमण रविवार के दिन संसद में बजट रखेंगी। बजट से पहले 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत देने के संकेत दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे से पहले सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। एक ईमेल के जरिए ब्लास्ट की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। मेल में दावा किया गया है कि डेरा बल्ला निशाने पर है और 4 स्कूलों में धमाके की धमकी दी गई है। धमकी के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। इसी बीच पीएम मोदी के दौरे के दौरान आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। धमकी और दौरे को देखते हुए पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। हरियाणा पुलिस में नौकरी का सुनहरा मौका है। पुलिस कांस्टेबल के 5500 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है और आज आवेदन का आखिरी दिन है। इच्छुक उम्मीदवार HSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।